क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे हो, तो मैथ जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने से पहले। देखिए ओल्ड पार्टनर है ए एंड बी, उनका रेशियो है 3:2। न्यू पार्टनर आया सी शेयर कर रहा है 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग हम पहले निकाल लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 3:3:2, तो हम डायरेक्ट हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का है 3/5 माइनस 3/8। ये देखिए 3/2 था हमारा पहले ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो था 3:3:2। 8 कैसे आ रहा है, 3 + 3 6 + 2 8 आ गया। तो इसका हमने एलसीएम ले लिया 40। उसके बाद 5 के टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स। 8 × 3 24। फिर उसके बाद हमारा आ गया 8 के टेबल में 40 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स। तो 5 × 3 15। तो ये हमारा आ गया, जब इसको माइनस करेंगे 9:40। अगर ये एलसीएम मेथड से नहीं करना तो आप डायरेक्ट इसको इन दोनों को इंटू करिए 40, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 8 × 3 24, 5 × 3 15। चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लीजिएगा। सेम वे में हम बी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। बी का आ जाएगा हमारा 1/4। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा A:B का 9:1। अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी गुडविल ए एंड बी को, जो कि ओल्ड पार्टनर्स है, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमारी गुडविल कितने की थी, 10,000 की थी। 10,000 × 9/10। ये देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो 9:1। तो 9/10 9,000 ए का आ गया एंड 1,000 हमारा बी का आ गया। 10,000 × 1/10 1,000 बी का आ गया। अब हम चलते हैं जनरल एंट्री पे। पहले तो हम कैपिटल जो लाया है हमारा न्यू पार्टनर सी, उसकी एंट्री कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 30,000 से। देखिए क्वेश्चन में दिया है 30,000 से कर दे रहे। बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर सी। देन प्रीमियम जो गुडविल का वो लाया है उसकी एंट्री कर देंगे। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना का लाया है, 10,000 का। उस 10,000 का हम कर देंगे एंट्री। बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय सी एज गुडविल प्रीमियम या प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम अपने ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट हमारा 9,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट हमारा 1,000। ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था इसी को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ए एंड बी कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो था 9:1। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. C is admitted as partner and is to be given 1/10 share of profit. C has to bring 40,000 as capital and his share of goodwill. The goodwill of the firm is valued at 50,000. The old partners withdraw full amount of goodwill. Give general entry. देखिए अब यहाँ पे विड्रॉ की भी आ गई। यहाँ पे C का शेयर नहीं दिया है गुडविल का, आपको जो फर्म की गुडविल है उससे सी का शेयर निकालना है। एंड यहाँ पे आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं दिया है, सिर्फ ये बताया गया कि सी जो है वो 1/10 शेयर का भागी है, तो हमें उससे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो पहली एंट्री हमारी रहेगी कैलकुलेशन फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने मान लिया टोटल हमारा प्रॉफिट है 1, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया जब सी ने 1/10 ले लिया, 1 - 1/10, तो 9/10 हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया, जिसको हम ए एंड बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए का न्यू शेयर निकलेगा, उसका पुराना शेयर क्या था 3:2, तो 3/5 × 9/10, तो ये आ गया सी का हमारा 27/50 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिमिलरली अब हम बी का भी निकाल लेंगे, 2/5 × 9/10, तो 18/50 आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे बी का। एंड सी का हमारा था 1/10। तो अब देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का ए बी सी का 27/50, 18/50 एंड इसका 1/10 है। सबको हमें बराबर करना है डिनोमिनेटर। तो देखिए एक मेथड तो ये है कि आप एलसीएम ले लीजिए, फिर अब ये 50 है, 50 के ऊपर वाला भी फिर वही सेम नंबर आएगा। अब ये 10 के टेबल में 55 टाइम्स आता है, तो 5 × 1 कर देंगे, तो 27:18:5 आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक मेथड ये होता है। दूसरा मेथड कैलकुलेट करने का होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ डिनोमिनेटर आपको सेम करना है, आपको सी का भी डिनोमिनेटर 50 लाना है, तो आप यहाँ पे ×5 कर दीजिए और न्यूमरेटर में ऊपर भी ×5 कर दीजिए, तब भी जो आएगा वो आपका आंसर सही रहेगा। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/5 - 27/50, तो हमने एलसीएम ले लिया 50, फिर 5 के टेबल में 50 आता है 10 टाइम्स, तो 10 × 3 30,
एंड 50 सेम है तो इनका न्यूमरेटर सेम रहेगा 27, माइनस करेंगे 3/5 का 50 आ गया। सिमिलरली बी का भी हम कर लेंगे। बी का 2/5 था हमारा माइनस 18/50, सेम एलसीएम लेके हम 2/50 आ जाएगा तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल आएगा 3:2, सेम एज दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम सॉल्व करते हैं अपने जनरल एंट्री। पहली एंट्री जो कैपिटल लाया है सी, कैश टू कैपिटल अकाउंट 40,000 बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी। देन नेक्स्ट एंट्री हमारी प्रीमियम जो लाया है वो गुडविल का, पर यहाँ पे तो सी कोई शेयर लाया ही नहीं है, यहाँ तो लिखा है कि फर्म की दिया, फर्म की गुडविल से उसकी निकालनी है गुडविल सी की। तो सी कितने पार्ट का शेयर था, 1/10, 50,000 थी टोटल फर्म की, तो जो 1/10 पार्ट था वो सी का हुआ, तो हमने कर दिया तो 50,000 सी के पार्ट की गुडविल आ जाएगी। टू कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 हमारा हो गया। 50,000 इंटू 1/10 हमने किया तो हमारी 5,000 आ जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल हमारी सी की, क्योंकि सी का ये नहीं बताया गया कि कितना है, उन्होंने दे दिया कि ये तो टोटल फर्म की है, फर्म में से आप सी का हिस्सा निकाल लीजिए। ये देखिए फर्म की दी, सी फर्म के में से हमें सी का हिस्सा निकालना है, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने ओल्ड पार्टनर्स को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने ओल्ड पार्टनर्स को। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 टू एज एंड बी कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा, 2 ए एंड बी के कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में था 5,000 इंटू 3/5 आप करेंगे तो यहाँ 3,000 आएगा, यहाँ पे आपका 5,000 इंटू 2/5 आपका यहाँ पे 2,000 आ जाएगा, तो ऐसे आपका आ जाएगा ये। देन एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को जो गुडविल मिली 3/3 एंड 2,000 वो उन दोनों ने विड्रॉ कर ली, तो ये विड्रॉल की एंट्री हो गई। एज एंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये विड्रॉ की एंट्री हो गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो या आप चाहते हैं मैं कोई और क्वेश्चन भी सॉल्व करूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सी इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यहाँ पे सी नहीं लाया है कैश में कुछ भी। The goodwill of the firm is valued at 21,000. Give general entry for accounting treatment of goodwill on C's admission. अब देखिए इस क्वेश्चन में और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे बोल दिया कि वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाया है, एंड यहाँ पे दिया था C has to bring 40,000 as capital and his share of goodwill। यहाँ पे वो कैश में लाया है, लेकिन कितनी लाया है वो नहीं मेंशन किया गया था, ये बता दिया गया था कि फर्म कितनी है। यहाँ पे बोल दिया गया वो कैश में नहीं लाया। कैश में नहीं लाया तो किसी और फॉर्म में ला सकते, हो सकता है रेपुटेशन के फॉर्म में ला सकता है वो, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल गुडविल हमारे फर्म की है 21,000 एंड टोटल फर्म की गुडविल है 21,000। तो सी का शेयर निकाल लेंगे, जब सी का शेयर 1/4 है 21,000 इंटू 1/4, तो सी का शेयर हमारा आ गया 5,250। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। पहले हम मानेंगे कि टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1, जिसमें से 1/4 हमारा ले लिया सी ने, 1 माइनस 1/4, तो 3/4 बचा। अब इस 3/4 को हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3:5 ए का रेशियो था, 3:2 था यहाँ, तो 3:5 ए का, 2:5 बी का। इसमें इंटू कर देंगे जब, तो हमारा ए एंड बी का शेयर निकल आएगा 9/20, 6/20। सी का गिवन था 1/4, तो जैसे प्रीवियस मेथड में मैंने बताया था एलसीएम लेके या हम इंटू कर दें, उस ढंग से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों का निकाल देते हैं। यहाँ पे 9:20, 6:20, यहाँ पे 1/4। अब हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हमने कहा यहाँ हमने 5 से इंटू कर दिया, नीचे भी यहाँ 5 से इंटू कर दिया, ऊपर भी। तो 9:6:5/20, तो हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6:5 हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। 3:5 माइनस 9:20 हमने किया, तो ये हमारा आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20, और ऊपर आएगा 12 माइनस 9, जो कि हो गया 3/20। सेम बी का भी कर लेंगे, तो बी का हमारा आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:20, जो कि हमारा था ऑलरेडी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये आ गया 3:2 भी हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम आ गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे बढ़ते हैं अब जनरल एंट्रीज की तरफ।
यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री हम देंगे। देखिए कैपिटल तो वो उसने कहीं मेंशन ही नहीं किया है कि कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल की नहीं करेंगे। और सी जो है वो कैश में भी नहीं लाया है गुडविल, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी दैट विल बी सी करेंट अकाउंट डेबिट, जो कि थी 5250 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको देंगे। जब हम यूं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब वो कैश लाया होता है तब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं। यहाँ पे हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन में भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में आज की क्लास के, जो कि है 12th क्वेश्चन, व्हेन गुडविल इज गिवन इन दी बैलेंस शीट। देखिए अब ए एंड बी आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप। सी पेज a premium of ₹1000 for 1/4 share of profit. New profit sharing ratio इनका दिया 3:2। Goodwill account appears in the books at 1000। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है goodwill account appears in the book at 1000, ये वो goodwill की बात हो रही है जो कंपनी की बैलेंस शीट में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अगर आपको याद होगा जो मैंने लास्ट पॉइंट आपको अभी एक करवाया था, उसमें ये देखिए ये वाले में लिखा है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व स्टेटेड इन दी बैलेंस शीट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये गुडविल ऑलरेडी न्यू पार्टनर के आने से पहले ही बैलेंस शीट में मेंशन थी, तो ये वाली तो हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। फिर एक गुडविल ये दी है जो सी ला रहा है अपने पास, तो हम सी को लाई हुई गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड ये वाली गुडविल जो अकाउंट में अपीयर हो रही है इसको राइट ऑफ कर देंगे विया ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये बैलेंस शीट में मेंशन्ड है, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी का गिवन है, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी का है 3:2, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो इससे हम सैक्रिफाइसिंग निकाल सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 माइनस 3/8। आपका इसको सॉल्व करोगे एलसीएम मेथड से, ये आ जाएगा 9/40। एंड सेम जब बी का करेंगे हम तो आ जाएगा 1/40। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा ए एंड बी का 9:1। अब हम जनरल एंट्रीज पे आते हैं। पहले जो कि कैश में गुडविल लाया थी उसकी एंट्री कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1000 बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी। फिर इस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1000 इंटू 9/10, हमारा 900 आ गया ए का। 1000 इंटू 1/10 हमारा बी का आ गया 100। फिर ये तो यहाँ तक हो गया जो कि सी लाया था पार्ट ऑफ गुडविल। अब जो गुडविल बैलेंस शीट में मेंशन थी उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट इन आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी जो भी चीज आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी मेंशन्ड है एंड वहाँ पे आपका ओल्ड पार्टनर इन्वॉल्व है, तो वो सारी चीजें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएंगी। तो ए का हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 3/5 एंड हमारा बी का था 2/5। तो 3/5 इंटू 1000 600 आ गया, देन 2/5 इंटू 1000 आपका ये आ गया 400। तो ये आपने फर्म की जो बैलेंस शीट में मेंशन थी गुडविल उसको राइट ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 9, 10, 11, 12। मैंने आज 4 क्वेश्चन करा दिए आपको। आई होप ये बहुत इजी वे में कराए मैंने, आपको समझ में आए होंगे। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको, या आप और कोई न्यू टॉपिक लाना चाहते हैं या न्यू क्वेश्चन लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड आपके सजेशन वेलकम है, काफ़ी वैल्यूएबल रहेंगे मेरे लिए। तो डू प्रोवाइड मी विद सम गुड सजेशन अगर आपको लगता है कि और कुछ हमें इनपुट करना चाहिए इस वीडियो में। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो या किसी भी और क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।